नमस्कार साथियों, मेरे चैनल नेचुरल मोटिवेशन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी जिसका शीर्षक है साक्षी गोपाल। एक ऐसे भक्त की कहानी जिसका साथ देने के लिए भगवान कृष्ण खुद आए थे, जो इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटा-सा गाँव था जिसमें राघव और राधाबाई रहते थे। उनकी एक इकलौती पुत्री थी बसंती, एक प्यारी-सी छोटी-सी लड़की जो गाँव के दूसरे बच्चों के साथ खेलना पसंद करती थी। लेकिन जब तक महेंद्र, जो कि उसका पसंदीदा खेल का साथी था, नहीं आता था, तब तक वे खेलना शुरू नहीं करती थी। आज आते-आते ही बसंती ने पूछा कि इतनी देर से क्यों आए हो? महेंद्र ने बोला, मैं तुम्हारे लिए तालाब से फूल लेने गया था। बसंती ने बोला, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी कि तुम आओगे और मेरे लिए ये अमरूद तोड़ कर दोगे। महेंद्र ने तुरंत पेड़ पर चढ़कर कुछ अमरूद बसंती को तोड़कर दे देता। बचपन से ही उनमें बहुत प्रेम था। कुछ वर्षों बाद बसंती अब एक सुंदर युवती बन चुकी थी। एक दिन गांव की नर्स बसंती की माँ को देखने आई। नर्स माँ राधाबाई को कहती है कि बसंती विवाह के लायक हो चुकी है, इसका विवाह महेंद्र से क्यों नहीं करवा देती। इनमें बचपन से ही बहुत प्रेम रहा है। इस दौरान गांव का पंडित बसंती के पिता राघव जी से मिलता है और कहता है कि मेरी नजर में तुम्हारी बेटी बसंती के लिए कोई योग्य वर है, मेरे घर आओ और अपन बात करते हैं। राघव जी ने घर आने पर अपनी पत्नी राधाबाई से बोला कि आज पंडित जी बसंती की शादी के बारे में बात करना चाहते हैं। तुम्हारे दिमाग में कोई योग्य लड़का हो तो अभी बता दो। राधाबाई कहती है कि मैंने तो अभी तक किसी का नहीं सोचा, लेकिन गांव की नर्स आज कहती है कि महेंद्र अपनी बसंती के लिए उपयुक्त रहेगा। राघव जी ये सब सुनकर बहुत चिढ़ जाते हैं और कहते हैं कि उनको मालूम है कि महेंद्र एक अनाथ और गरीब लड़का है, और कहते हैं कि पंडित जी क्या सुझाव देते हैं ये मैं पहले देख लेता हूँ। पंडित के पास जाने पर पंडित राघव को कहते हैं कि आपकी लड़की के लिए गांव का सबसे अमीर व्यक्ति सुखबीर उपयुक्त रहेगा। हाल ही में उसकी पत्नी का देहांत हुआ है। राघव जी चिंता जाहिर करते हैं और कहते हैं कि वह तो उम्र में बहुत बड़ा है। इस पर पंडित जी बोलते हैं, देखो वे जा रहा सुखबीर एक राजा की तरह। पास से सुखबीर अपने चापलूसों के साथ जा रहा होता है। इधर महेंद्र बसंती से एक शाम मिलता है और कहता है कि वे उसे अलविदा कहने के लिए आया है और कमाने के लिए गोपाल मंदिर वाले गांव जा रहा है। बसंती उदास होकर चुप हो जाती है। महेंद्र चुपचाप वहां से चला जाता है। कुछ दिन बाद सुखबीर राघव जी के पास आता है और कहता है कि वे प्रभु गोपाल जी के मंदिर पैदल यात्रा पर जा रहे हैं। उसके साथ पंडित जी और गांव के अन्य लोग भी चल रहे हैं। यदि वे भी चलना चाहे तो बहुत अच्छा होगा। राघव ये सुनकर बहुत खुश हुआ और सुखबीर की दयालुता से प्रसन्न होकर पैदल यात्रा हेतु हाँ भी भर लेता है। तय दिवस पर राघव तीर्थ यात्रियों के साथ घर छोड़ देता है और सोचता है कि वापस लौटकर बसंती की शादी सुखबीर से करवा लूंगा। यात्रा कई गांव और सुंदर मनोरम रास्तों से होकर गुजरी। अंत में वे सब मंदिर वाले कस्बे पहुंचते हैं तथा वहीं मंदिर के पास ही धर्मशाला में ठहरते हैं तथा विश्राम करते हैं। दूसरे दिन पंडित जी दौड़े दौड़े सुखबीर के पास आते हैं और कहते हैं कि राघव जी को चेचक की बीमारी हो गई है। सुखबीर सुनकर डर जाता है और कहता है कि राघव जी को धर्मशाला से तुरंत निकालो, वरना वे हम बीमारी हम सबको फैला देंगे। वे राघव जी तब से भयंकर तप रहे थे और इस दीन अवस्था में भी पंडित और बाकी लोग उसको दूर एक कुटिया में अकेले मरने के लिए छोड़ देते हैं। इस दौरान महेंद्र, जो इस कस्बे में था, सुखबीर के एक आदमी से मिलता है और उसे राघव जी की बीमारी का पता चलता है। जब महेंद्र राघव जी की कुटिया में पहुंचता है तो राघव जी उसे अपने पास आने से ये कह के रोकते हैं कि ये बीमारी कहीं उसे भी ना लग जाए। महेंद्र राघव जी को देखता है, फिर वापस जाकर एक वैद्य जी को बुला लाता है। वैद्य जी राघव की रोग की जांच करके औषधि देते हैं और कहते हैं कि इनकी ढंग से देखरेख नहीं हुई तो कुछ भी हो सकता है। महेंद्र दिन रात राघव जी की सेवा करता है, प्रार्थना करता है, समय पर औषधि देता है और बड़े तन मन भाव से उनका ध्यान रखता है। सुखबीर और उसका दल तब तक खा पीकर मौज मस्ती में रहते हैं और देव दर्शन करके वापस अपने गांव चले जाते हैं, ये मानकर कि राघव जी मर चुके हैं। मन में झूठा दुख और गांव वालों को दिखाते हैं। कुछ दिन बाद राघव जी ठीक होने लगते हैं। महेंद्र उसको अपने साथ देव दर्शन करवाने हेतु भी ले जाता है। राघव जी भगवान को धन्यवाद देकर महेंद्र के साथ गांव की ओर चल पड़ते हैं। रास्ते में बातों बातों में राघव जी महेंद्र को धन्यवाद देकर कहते हैं कि मेरी पुत्री बसंती का विवाह तुमसे करवाना चाहता हूँ। तुमसे सुयोग्य वर हमें कहाँ मिलेगा। महेंद्र को यूं लगा कि जैसे उसके जीवन के सारे सपने साकार हो गए हैं। रास्ते में पुत्री बसंती और पत्नी राधाबाई सामने से आते हुए मिलते हैं और कहते हैं कि जैसे ही हमने सुना कि आप बीमार हो, हम तुरंत गांव से निकल पड़ी। वे बातचीत करते हुए घर आते हैं। राघव जब गांव पहुंचता है तब कुछ लोग तो उसको देखकर खुश होते हैं और कुछ दुखी। सुखबीर को पता चलता है, उस वे पंडित जी को बोलता है कि राघव को फिर से अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाने की तैयारी करवाओ। पंडित और सुखबीर के लोगों ने राघव जी के दिमाग में ये बात डालना शुरू कर दी कि महेंद्र ने जो किया है वह उसका कर्तव्य था। इतनी सी बात पर आप अपनी पुत्री का भविष्य किसी गरीब को दान में दे दोगे क्या। पंडित और अन्य लोगों की बातों में आकर
राघव जी ने महेंद्र से अपनी पुत्री का विवाह करवाने से मना कर दिया। महेंद्र और बसंती की खुशी 4 दिन भी नहीं टिक पाई। आज वे दोनों बहुत दुखी थे। बसंती की माँ राधाबाई महेंद्र के पास जाती है और उसको ये बोलती है कि गांव के सरपंच के पास जाओ और राघव जी की शिकायत करो। शुरुआत में महेंद्र ना नुकुन करता है, पर राधाबाई के जोर देने पर वे मान जाता है। महेंद्र गांव के सरपंच के पास जाता है और शिकायत करता है कि राघव जी ने अपनी पुत्री से विवाह का वचन मुझे दिया था और वे इस बात से अब मुकर गए हैं। सरपंच पंचायत बुलाने की बात करते हैं तथा तय दिवस पर पंचायत बैठती है। वहीं राघव जी और उसका परिवार और गांव के अन्य लोग भी उपस्थित होते हैं। महेंद्र राघव जी पर विवाह की बात से मुकरने का आरोप लगाता है। इस पर राघव जी कहते हैं कि उसने ऐसा कोई वादा नहीं किया और ना ही उसने ऐसी बात कही। इस बात पर पंचायत के लोग सोच में पड़ जाते हैं कि किसे सच्चा माने और किसे झूठा माने। इसलिए पंचायत महेंद्र से इस बात का कोई साक्षी होने की मांग करते हैं। महेंद्र कहता है, मैं खुद इस बात का साक्षी हूँ। भगवान गोपाल स्वयं इस बात के साक्षी हैं। इस बात पर सब लोग महेंद्र पर हंसते हैं, पर महेंद्र अड़िग था। महेंद्र को अपने प्रभु गोपाल पर पूर्ण श्रद्धा थी। वे साक्षी लाने की बात कहकर वहां से दूसरे गांव निकल पड़ता है और भगवान गोपाल के मंदिर में पहुंचता है। थका हुआ महेंद्र मंदिर की सीढ़ियों पर प्रार्थना करते करते सो जाता है। तभी प्रभु गोपाल प्रकट होते हैं। महेंद्र पूरी बात उन्हें बताता है और कहता है कि प्रभु, आपको मेरे साथ साक्षी बनकर चलना होगा। प्रभु कहते हैं कि ठीक है महेंद्र, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, पर एक शर्त है कि तुम पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा, मेरे कदमों की तुम्हें आवाज आती रहेगी। प्रभु गोपाल महेंद्र को आशीर्वाद स्वरूप कुछ खाने को देते हैं। वे खाकर महेंद्र एकदम ऊर्जावान महसूस करता है तथा गांव की यात्रा के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में पहाड़ तथा चट्टाने अपने आप महेंद्र के आगे रास्ते देने लग जाते हैं। नदी ने भी बीच में जगह छोड़कर महेंद्र को जाने दिया। ये सब प्रभु की महिमा रही। महेंद्र के रास्ते आने वाले सभी कांटे फूल बन गए। कुछ दिन बाद जब महेंद्र अपने गांव पहुंचने ही वाला था, महेंद्र को प्रभु के पैरों की आवाज आना बंद हो गई। चिंतित होकर वे पीछे मुड़कर देख लेता है। जैसे ही वे पीछे मुड़कर देखता है, प्रभु गोपाल पत्थर की मूर्त बन जाते हैं। गोपाल जी को ऐसे देखकर महेंद्र रोने लगता है और माफी मांगता है। ज्यादा मिट्टी होने के कारण प्रभु के कदमों की आवाज गोपाल तक नहीं आती। महेंद्र दौड़कर गांव आता है और गांव वालों को सब बताता है। उन्हें अपने साथ वहीं उसी स्थान पर लेकर जाता है। सभी गांव वाले भगवान गोपाल की मूर्ति देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं तथा उन्हें महेंद्र की सच्चाई पर विश्वास हो जाता है। राघव जी को अपनी भूल का एहसास होता है तथा वे सुखबीर को अपनी पुत्री की शादी करवाने से मना कर देते हैं। इस पर सुखबीर कहता है कि स्वयं भगवान आपकी पुत्री की शादी महेंद्र से करवाना चाहते हैं, तो मैं उन्हें दूर करने वाला कौन होता हूँ। इसके बाद गांव वाले वहां एक मंदिर बनवाते हैं तथा उस मंदिर का नाम रखते हैं साक्षी गोपाल का मंदिर।